हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकित त्यागी और आज हम सीखेंगे 10th क्लास की मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नरेखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका x प्लस वाई इक्वल में 14 और x माइनस वाई इक्वल में 4। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में बच्चों हमने इन समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना सीखा था। यहाँ पर हमने इनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इनके इक्वेशन नंबर डाल लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले बच्चों इनका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे यहाँ और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम देखते हैं x प्लस वाई इक्वल में होता है 14 दिया हुआ है यहाँ। तो यहाँ से जो हम x की वैल्यू निकालते हैं उसके लिए 14 माइनस के y बनती है बच्चों यहाँ, और इसको डाल देते हैं इक्वेशन थर्ड। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि यहाँ से जो x का मान निकल करके आया है वो यहाँ इस समीकरण 2 में रखना है। चलिए समीकरण 2 में लिखते हैं। यहाँ x की जगह तो लिख देंगे हम यहाँ 14 माइनस के y और यहाँ पर माइनस के y और इक्वल में यहाँ 4। ये यहाँ 14 माइनस के y इक्वल में 4 है। इसमें यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ पर ये 14 माइनस के 2y इक्वल में 4। तो यहाँ पर माइनस के 2y यहीं रहेगा। ये 4 माइनस के 14, ये माइनस के 2y, 4 में से 14 माइनस करते हैं तो माइनस के 10 रहता है बच्चों। माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, 2 से इसको काट देते हैं यहाँ इधर ला करके। तो ये 2 5 जा 10। तो यहाँ हो जाता है बच्चों, यहाँ हो जाता है हमारा y की वैल्यू 5। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब इस y के मान को बच्चों हम यहाँ समीकरण 3 में लिखते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिखते हैं तो x इक्वल में 14 माइनस y की जगह है 5, तो x की वैल्यू 14 में से 5 माइनस करते हैं तो बचता है 9। ये बच्चों हमारी x की वैल्यू हो गई और यहाँ पर ये हमारी y की वैल्यू हो गई। अब इन क्वेश्चन को बच्चों हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया हुआ है। उसके लिए हम यहाँ x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है, यहाँ रख करके देख लेते हैं। x की जगह हम 9 लिखते हैं, y की जगह 5 लिखते हैं, तो 9 और 5 मिलकर के कितने होते हैं बच्चों 14, और इधर 14 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे वाले इक्वेशन में भी चेक कर सकते हैं। x की जगह 9 और y की जगह 5, तो 9 में से 5 माइनस करते हैं तो क्या रहेगा बच्चों 4, इक्वल में यहाँ 4 ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ठीक है हमारा। तो यहाँ पर ये हमारा इसका आंसर हो गया कि x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। चलिए बच्चों, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही सोल्व करना है हमें। इसको इक्वेशन यहाँ फर्स्ट डाल देते हैं, इसको यहाँ पर इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारी s माइनस के t इक्वल में 3। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं s की, यहाँ माइनस के t है, इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो ये 3 प्लस t और इसको डाल देते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन थर्ड। फिर लिखते हैं यहाँ समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें रखते हैं यहाँ तो ये 3 प्लस t अपोन में 3 प्लस t अपोन में 2 और इक्वल में यहाँ 6। तो इसका बच्चों फिर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं और 3 और 2 का एलसीएम होता है बच्चों 6। 3 से 6 को डिवाइड करते हैं, 2 होगा, 2 की 3 प्लस t में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर प्लस 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 होगा, 3 की t में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3t और इक्वल में यहाँ 6, इसके अपोन में यहाँ 1। इनकी बच्चों है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी यहाँ इसकी यहाँ। तो ये 2
3 प्लस टी प्लस 3t और ये यहाँ 36। इसका बच्चों यहाँ ब्रैकेट खोल लेते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ 2t प्लस के यहाँ 3t इक्वल में यहाँ 36। ये 2t और 3t मिलकर के हो जाते हैं 5t और ये 36, ये 6 इधर आता है तो ये माइनस के 6 हो जाता है और यहाँ पर 5t 36 में से 6 माइनस करते हैं तो यहाँ 30 रहेगा और ये t 30 अपॉन में यहाँ 5 से इसको कट कर देते हैं तो ये 6। तो यहाँ t की वैल्यू हो जाती है 6। अब इस t की वैल्यू को बच्चों यहाँ इक्वेशन 3 में लिख देते हैं हम। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ समीकरण 3 में लिखते हैं बच्चों हम। तो यहाँ s बराबर में यहाँ 3 और प्लस t की जगह यहाँ 6, तो यहाँ s इक्वल टू 3 प्लस 6 9। तो s की वैल्यू हो गई बच्चों हमारी यहाँ पर 9। तो बच्चों ये इसका यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए बच्चों अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 3x माइनस के y इक्वल में 3 और 9x माइनस के 3y इक्वल में 9। इसको हम सोल्व करते हैं। इसको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं, इसको यहाँ इक्वेशन सेकंड डालते हैं। प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले समीकरण 1 से 3x माइनस के y इक्वल में 3, यहाँ से 3x की वैल्यू होगी 3 प्लस y, x की वैल्यू होगी 3 प्लस y अपॉन में 3। इसको यहाँ इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी समीकरण 1 से तो हमने निकाला है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ लिखते हैं इसको, यहाँ ये 9 x की जगह 3 प्लस y अपॉन में 3 माइनस के 3y इक्वल में 9। ये 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ 3 प्लस y माइनस के 3y इक्वल में यहाँ 9। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 प्लस के 3y माइनस के 3y इक्वल में यहाँ 9। ये कट जाएगा बच्चों यहाँ, तो ये हो जाता है 9 इक्वल टू 9। तो दोनों तरफ बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो इसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पर अतः रेखा युग्म के अनेक हल होंगे। यदि यहाँ पर ये चर पद कट जाएं और जो अचर पद हों वो दोनों तरफ समान हो तो रेखा युग्म के अनेक हल होंगे। यदि चर पद कट जाएं और दोनों तरफ के पद समान ना हो तो उसके लिए लिखेंगे रेखा युग्म का कोई हल नहीं होगा। और यदि चर नहीं कटें और वहाँ से तो वैल्यू निकल कर आ ही जाएगी, तो इसका मतलब है केवल एक ही हल होता है। यदि चर कट जाएं और अचर पद दोनों तरफ समान हो तो यहाँ रेखा युग्म के अनेक हल होंगे। और यदि दोनों तरफ के जो पद हैं वो समान ना हो, जब मान लो यहाँ पर होता 8 और यहाँ होता 9, तब हम लिखते यहाँ पर रेखा युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर दोनों समान हैं, इस वजह से रेखा युग्म के यहाँ अनेक हल होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल में 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल में 2.3। यहाँ पर भी बच्चों इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, यहाँ इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए वही प्रोसेस, सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 0.2x प्लस के 0.3y बराबर में 1.3। बच्चों हम यहाँ देखते हैं दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है। तो इनकी नाम यहाँ से दशमलव हटा लेंगे और नीचे की तरफ 0 बढ़ा लेंगे।
दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो, दो अंक होंगे तो दो जीरो। यहाँ दशमलव के बाद एक एक अंक है तो एक एक अंक लिया। अब हम इसका यहाँ एलसीएम लेंगे तो 10 ही होगा, 10 से 10 को भाग करेंगे एक होगा, और उस एक की यहाँ गुना करेंगे तो 2x, फिर प्लस 10 से 10 को भाग करेंगे एक, एक की 3y में गुना करेंगे तो यहाँ 3y, और यहाँ बराबर में 13/10। ऐसे ही ये 10 से 10 यहाँ कट जाएगा, ये होगा यहाँ 2x प्लस के 3y बराबर में 13। इसके बाद हमने यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2x यहाँ बराबर होगा 13 माइनस के 3y, और x हो जाएगा हमारा 13 माइनस के 3y, इसके अपॉन में यहाँ 2, इसको डाल देंगे हम यहाँ इक्वेशन थर्ड। इसके बाद लिखते हैं बच्चों यहाँ समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं बच्चों हम, तो हमें समीकरण जो 2 है वो है हमारी 0.4x, तो 0.4 और x की जगह 13 माइनस के 3y के अपॉन में यहाँ 2, फिर प्लस यहाँ 0.5y और बराबर में यहाँ 2.3। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है तो बच्चों यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो बढ़ा लेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ भी एक ही अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ भी एक ही जीरो लगा लेंगे, और यहाँ 2 से ये 2 4 काटेंगे तो 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में यहाँ 10 ही होगा, और 10 से 10 को भाग करेंगे एक आएगा, और एक को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा 2, यहाँ 13 माइनस के 3y, और यहाँ प्लस फिर 10 से 10 को भाग करेंगे एक आएगा, और यहाँ 5y हो जाएगा जब एक से गुना करेंगे यहाँ, और यहाँ 23 के यहाँ बटे में 10। ये 10 से यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की 13 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 माइनस 2 की 3y में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6y प्लस के 5y इक्वल में यहाँ 23। तो यहाँ माइनस के 6y, यहाँ प्लस के 5y, तो यहाँ रहेगा माइनस के y, और ये 23, ये प्लस का 26 है, इधर आएगा तो माइनस के 26 होगा, तो ये माइनस के y, 23 में से 26 माइनस करेंगे तो माइनस के 3 होंगे, माइनस से माइनस बच्चों यहाँ कट हो जाएगा, तो यहाँ जो y की वैल्यू बनती है हमारी, वो y की वैल्यू बनती है यहाँ पर 3। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं बच्चों। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 13 माइनस के 3y की जगह 3, इसके अपॉन में यहाँ 2, तो x की वैल्यू बन जाती है बच्चों यहाँ 13 माइनस 3 3 जा 9 के अपॉन में 2, और 13 में से 9 माइनस करते हैं 4 अपॉन में 2, और 4 से 2 को डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू बनती है यहाँ 2। तो x की वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ 2 और y की वैल्यू यहाँ पर हमारी 3 बन जाती है। ये इसका यहाँ आंसर आ जाता है बच्चों। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है √2x प्लस के √3y इक्वल में 0 और √3x माइनस के √8y इक्वल में 0। प्रोसेस वही रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ इक्वेशन सेकंड डाल लेते हैं, यहाँ लेते हैं समीकरण 1 से, तो ये √2x प्लस के √3y इक्वल में 0। यहाँ से √2x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस के √3y, ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू माइनस के √3 अपॉन में √2y, और इसको डाल देते हैं यहाँ इक्वेशन थर्ड। इसके बाद यहाँ समीकरण 3 से x का मान
समीकरण 2 में रखने पर दो में रखते हैं बच्चों। यहाँ √3 ऐसे ही x की जगह माइनस के √3 अपोन में √2 और यहाँ पर y, फिर माइनस के यहाँ √8 y और इक्वल में यहाँ 0। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, √3 की √3 में करेंगे तो 3 होगा बच्चों, अपोन में यहाँ √2 y माइनस के √8 y इक्वल में यहाँ 0। इसके अपोन में यहाँ 1 मान लेते हैं, इसका यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा इसका √2 से √2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 3y ही रहेगा। फिर माइनस 1 से √2 को डिवाइड करते हैं तो √2 और √2 की √8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो √16 और 16 का अंडर रूट होता है बच्चों 4 की y में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y इक्वल में यहाँ 0 ही रहेगा। ये माइनस के 3y, ये माइनस के 4y मिलकर के बच्चों हो जाएंगे यहाँ पर कितना जाएंगे बच्चों, मिलकर के यहाँ पर हो जाएंगे ये माइनस के 7y अपोन में √2 इक्वल में यहाँ 0। यहाँ से यदि हम y की वैल्यू निकालेंगे तो इसके अपोन में 1 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 7y इक्वल में 0। तो y की वैल्यू 0 के अपोन में कुछ भी जाएगा तो 0। तो बच्चों यहाँ y की वैल्यू तो हो जाती है 0। अब इस y के मान को हम लिखते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाता है x। y की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 3 में लिखते हैं बच्चों। जब यहाँ 0 लिखेंगे तो 0 की तो किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा बच्चों 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या हो गई 0। ये इसका यहाँ पर आंसर हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 3x अपोन में 2 माइनस के 5y अपोन में 3 इक्वल में -2 और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है x अपोन में 3 प्लस y अपोन में 2 इक्वल टू 13 अपोन में 6। प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x अपोन में 2 माइनस के 5y अपोन में 3 इक्वल में यहाँ माइनस के 2। इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों। इसका एलसीएम होगा 6। 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, 3 की 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x हो जाता है। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 की 5y में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10y और इक्वल में यहाँ माइनस के 2 अपोन में 1। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तो ये 9x माइनस के 10y 6 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 और इसको डाल देते हैं यहाँ इक्वेशन थर्ड। सॉरी, इक्वेशन थर्ड के लिए बाद में सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले इसको सॉल्व करेंगे यहीं पर ही। इक्वेशन थर्ड बाद में डालेंगे। ये 9x, ये माइनस के 12, ये माइनस के 10y है, इधर लाएंगे तो ये प्लस के 10y होगा। यहाँ x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे माइनस के 12 प्लस के 10y अपोन में यहाँ 9 और इसको डालते हैं बच्चों यहाँ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड यहाँ डलेगी बच्चों ये। इसके बाद यहाँ जो x का मान होगा, ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रखते हैं बच्चों इसको। x की जगह तो माइनस के 12 प्लस के 10y अपोन में 9 और बच्चों यहाँ 3 अपोन में पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ 9 ये है ही तो मल्टीप्लाई में यहाँ 3 प्लस के y अपोन में 2 इक्वल में यहाँ 13 अपोन में 6। तो यहाँ बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 12 प्लस 10y और 9 3 जा 27 प्लस के y अपोन में 2 इक्वल में 13 अपोन में 6।
इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों इधर की तरफ 27 और 2 का एलसीएम 54 होगा। 27 से 54 को डिवाइड करेंगे 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -12 प्लस के 10y। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 27 होगा। 27 की y में मल्टीप्लाई करते हैं तो 27y और इक्वल में यहाँ 13/6। तो 6 से बच्चों यहाँ 6 बन जा 6 और 6 9 जा, ये कट सकते हैं। और इसके बाद यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये -24 प्लस 2 की 10 में करते हैं तो 20y प्लस यहाँ 27y और यहाँ 13 की 9 में तो 117। यहाँ माइनस के 24 तो इधर आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा। इधर आने के बाद प्लस का 24 और यहाँ पर प्लस के 20y और प्लस के 27y, तो दोनों प्लस प्लस के हैं तो यहाँ प्लस ही हो जाएंगे 47y। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी, इनको यदि हम यहाँ ऐड करते हैं तो यहाँ पर इसको ऐड करते हैं 7 4 11 1 और 1 2 और 2 4 141 और ये 47 बच्चों इसके यहाँ अपॉन में आ जाता है। इससे यहाँ इसको कट करते हैं तो 3, तो हम यहाँ देखते हैं y की वैल्यू बनती है बच्चों हमारी यहाँ पर 3। अब इस y के मान को हम रखते हैं बच्चों इक्वेशन थर्ड में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x की वैल्यू -12 प्लस 10y की जगह 3 और इसके अपॉन में यहाँ 9। तो x की वैल्यू -12 प्लस 10 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 और इसके अपॉन में यहाँ 9। तो ये x की वैल्यू हो जाती है 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 18 अपॉन में 9 से इसको कट करते हैं तो 2। तो x की वैल्यू हो जाती है बच्चों हमारी यहाँ पर 2। ये इसका आंसर। ये बच्चों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2x प्लस 3y इक्वल में 11 और 2x माइनस के 4y इक्वल में -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बच्चों। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट किए थे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना हमें जो ये इक्वेशन दी हुई है इनको सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ इक्वेशन उतार लेते हैं। ये 2x प्लस 3y इक्वल में 11, इसको इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस के 4y इक्वल में -24 इक्वेशन सेकेंड। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से ही लेंगे यहाँ समीकरण 1 से। तो ये 2x प्लस के 3y इक्वल में 11 लिखा हुआ है तो ये 2x 11 माइनस के 3y हो जाएगा। इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 11 माइनस के 3y अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा। इसको इक्वेशन यहाँ थर्ड डाल देंगे। यहाँ फिर लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिखते हैं इसमें। तो ये 2x की जगह 11 माइनस के 3y अपॉन में 2 माइनस के 4y माइनस के 24। 2 से यहाँ ये 2 कट जाएगा बच्चों तो यहाँ रह जाएगा ये 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इक्वल में यहाँ माइनस के 24। ये 11 इधर प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ माइनस के 11, ये माइनस के 3y माइनस के 4y माइनस के 7y हो जाएगा। यहाँ ये माइनस के 7y, यहाँ पर ये माइनस माइनस हैं तो ऐड होंगे और ऐड होकर के ये माइनस के 35। माइनस से ये माइनस कट जाएगा बच्चों तो यहाँ y इक्वल में 35 अपॉन में 7। इससे इसको कट करेंगे तो यहाँ 5। तो y की वैल्यू हो जाती है बच्चों हमारी यहाँ पर 5। इस y के मान को अब हम इक्वेशन थर्ड में लिखते हैं। यहाँ y का मान
समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिखते हैं तो x की वैल्यू 11 माइनस के 3, y की जगह 5 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन में 2। 11 में से 15 माइनस करेंगे बच्चों तो माइनस के 4 अपॉन में 2, 2 से इसको कट करेंगे ये 2, तो x की वैल्यू हो जाती है हमारी यहाँ पर माइनस के 2 और y की वैल्यू थी हमारी यहाँ पर 5। अब हमने क्या निकालना है, हमने यहाँ पर इस m का मान निकालना है बच्चों, इस इक्वेशन में रख करके x और y की वैल्यू यहाँ रख करके इस m का मान निकाल लेना है हमें। यहाँ पर इक्वेशन क्या दी हुई है, वो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। चलिए बच्चों अब हम लिखते हैं यहाँ पर y की जगह लिखते हैं हम 5, m ऐसे ही x की जगह हम माइनस के 2 और यहाँ प्लस 3, तो यहाँ 5 ये प्लस का 3 इधर आएगा माइनस के 3, यहाँ हो जाएगा ये माइनस के 2m, 5 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ 2, ये माइनस के 2m, m की वैल्यू माइनस के 2 अपॉन में 2 से ये 2 कट होगा 1, m की वैल्यू हो गई बच्चों हमारी यहाँ पर माइनस, ये यहाँ पर m की वैल्यू निकल करके आ गई। एग्जाम के हिसाब से बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।